हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं नीतू सिंह और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ। और गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी थॉट के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं आपको, जो हम याद करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वो हमें याद रहता है। कितनी अजीब बात है ना। ढंग से समझाती हूँ आपको। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रेन को वही बातें याद रहती हैं जो अपने आप याद होती हैं। जिन्हें याद किया जाता है, ब्रेन अक्सर उन बातों को याद नहीं रख पाती है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मूवी हमें याद होती है या हम याद करते हैं? आंसर इज हमें याद होती है। तो फ्रेंड्स, जो लाइफ की बहुत सारी बातें जो हम याद करते नहीं बट फिर भी हमें याद रहती है। इवन हमारी जिंदगी की बहुत सारी कहानी की बहुत सारी चीजें एज इट इज हमें याद रहती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। ये और बात है कि याद होने के फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन जो याद होता है वो याद रहता है। अगर यहाँ कोई पेरेंट बैठे हैं बच्चों के साथ या कोई टीचर है, तो बच्चों में आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या उन्हें अपने बचपन की पढ़ाई याद है? वो कहेंगे मैक्सिमम बातें याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई याद की थी इसलिए उन्हें याद नहीं है उसकी मैक्सिमम बातें। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि क्या उनको उनका स्कूल याद है, वो कहेंगे हाँ याद है। आप उनसे अगर ये पूछते हैं क्या उन्हें उनका स्कूल गेट याद है, वो कहेंगे हाँ याद है। स्कूल के अंदर सबसे पहले वो कौन से क्लासरूम में जाते थे वो याद है, वो कहेंगे हाँ याद है। वो अपनी गाड़ी या साइकिल कहाँ रखते थे वो भी उन्हें याद है। क्या खाते थे इंटरवल्स में, ये सारी बातें उन्हें याद है। क्लास, यहाँ तक कि ये बात भी याद होंगी उन्हें कि क्लास में उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे, या किस स्टूडेंट को वो सबसे ज्यादा नापसंद करते थे। या ये बातें भी उन्हें याद होंगी कि सबसे पहली बार उन्होंने स्कूल में डांट कब खाई थी। ये सारी बातें स्कूल की ही है, लेकिन फिर भी उन्हें याद है। लेकिन पढ़ाई की बातें याद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो याद होता है वो याद रहता है। अब जो याद होता है वो याद रहता है, अगर ये सच है तो कैसे याद होता है अपने आप, इसे समझना एक्चुअली में जरूरी है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसे। इंफॉर्मेशन हम कहाँ से रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन हम हमारे सेंसेस से रिसीव करते हैं। ब्रेन इंफॉर्मेशन को सेंसेस से रिसीव करती है और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं प्लेस कर देती है। तो अब सवाल ये है कि हमारे कितने सेंसेस हैं। आपके लिए चलिए एक सवाल है, आप जल्दी से बताइए कि हमारे कितने सेंसेस हैं। आई एम श्योर आप सभी कह रहे होंगे 5 सेंसेस, राइट। नंबर 1 ऑडिटरी, नंबर 2 विजुअल, नंबर 3 टच, टेस्ट एंड द 5th इज स्मेल, राइट। टच करके हम सेंस करते हैं, टेस्ट करके हम सेंस करते हैं, स्मेल करके, देख करके, सुन करके सेंस करते हैं, है कि नहीं? 5 सेंसेस, राइट। अब ब्रेन साइंस में इसे थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ। रियल में होती है 7 सेंसेस फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, टच, किसी भी चीज को टच करके, छू करके आप बता सकते हैं कि वो गर्म है, ठंडी है, स्मूथ है, रफ है या हार्ड है। टेस्ट करके आप किसी भी चीज को बता सकते हैं कि वो सॉर है, बिटर है या स्वीट है। आप स्मेल करके बता सकते हैं कि ये ऑडर है, फ्रेग्रेंस है, गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। इसी तरह से आप सुनकर रिसीव करते हैं ऑडियो मेमोरीज, जिसे हम ऑडिटोरी सेंस कहते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम देख करके रिसीव करते हैं वीडियो मेमोरी। और इसी तरह से ये सारी जो
मेमोरीज है, ये सारी सेंसेस मेमोरीज हमारे ब्रेन में ही जाती है। अब इन सारी सेंसेस के ऊपर जो डोमिनेटिंग सेंस है वो कौन सी है, वो मैं आपको बताती हूँ। सिक्स्थ सेंस नाम सुना होगा आपने। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी ब्रह्मांड के अंदर में जितनी भी तरह के वाइब्रेशंस है, जहाँ अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, उसे आपके ब्रेन के सेंसेस रिसीव कर लेते हैं एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कई बार ये अपने आप ही हो जाता है। इसको जीवन में, हम लाइफ में कई बार महसूस भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कि इसका कोई लॉजिक हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आपका मोबाइल फोन आपके आसपास के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर लेती है, जिस तरह से रेडियो की ट्यूनिंग करने से सॉन्ग आती है, सॉन्ग रेडियो में रिकॉर्डेड नहीं है, वो कॉस्मोस में है, आपके सराउंडिंग में है एक्चुअली। इसी तरह से जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपके वेवलेंथ से मैच करती है, या फिर आपके लाइफ में असर डाल सकती है, भले ही उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भले ही आपके सामने ना हो, आपके बाकी के 5 सेंसेस के कांटेक्ट में ना हो, तब भी आपका ब्रेन उसे रिसीव कर सकता है। यू नो द हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, मन की आवाज। फ्रेंड्स, आप सोचिए ना फ्रेंड्स, आप किसी से जब कभी मिलते हैं और आपको कहीं ना कहीं लग जाता है कि इस इंसान के साथ लाइफ सही नहीं है, सही नहीं होगी, ये कभी न कभी हम ऐसा फील कर लेते हैं, राइट। ऐसा वो इंसान नहीं कहता है, लेकिन ये आप ऐसा महसूस कर लेते हैं, ये आपकी इंट्यूशन है। अब आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा लग जाता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और वही आपका पहला क्वेश्चन होता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो हुआ है एक्चुअली में। तो दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। देखिए, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशंस, यानी कि इंट्यूशंस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसे साइंटिफिकली यूज कैसे करते हैं उसे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी आपको। इसे मास्टर करके कैसे लाइफ में झांक सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि 7th सेंस कौन सी है। 6th सेंस आपने समझ लिया। 7th सेंस है कॉमन सेंस, लॉजिकल सेंस, जिसमें कोई ना कोई इक्वेशन होती है, कोई ना कोई लॉजिक होती है, कॉमन सेंस। और जिसके पास नहीं होती है कॉमन सेंस, टीचर उसे कहते हैं नॉनसेंस। यस और नो, राइट। तो अब आप जान गए हैं 7 सेंसेस। कॉमन सेंस फ्रेंड्स एक्चुअली एक लॉजिकल सेंस है। ये बेसिक बातों पर बनी हुई होती है। अक्सर इंसान की सही पहचान उसके IQ और उसकी जितनी भी तरह के जेस्चर्स है, उसको सपोर्ट या रिस्पॉन्स तब मिलती है जब लोग ये कहते हैं कि इसका कॉमन सेंस अच्छा है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग की सेंस है वो अच्छी है, लॉजिकल सेंस अच्छी है, IQ अच्छी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे सेंसेस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि ये सातों सेंसेस जब कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड्स, तब तक के लिए इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड हैव a great day, friends. And friends, request to my new viewers, please do not forget to like and subscribe my channel. Friends, have a wonderful day. Bye bye.